अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिर न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो मैंने आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसमें सबसे पहले 1.2 न्यूमेरिकल आता है। 1.2 के अंदर वो हमसे पूछ रहा है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन को समझा करें, फिर जाके आपको आंसर की जो है ना अंडरस्टैंडिंग होगी। क्वेश्चन को रीड किया करें, फिर जाके न्यूमेरिकल तो स्पेशली आपको जो है ना उसकी स्टेटमेंट समझने से आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। अब पहले इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने कहा है कि मुझे माइक्रो, नैनो, पिको के दरमियान एक रिलेशन फाइंड करके दें, एक ताल्लुक फाइंड करके दें। क्या आपस में इनका कोई ताल्लुक बनता है? गिवन डाटा के अंदर हमारे माइक्रो, नैनो और पिको मैंने लिख दिया, माइक्रो की वैल्यू लिख दी, नैनो को भी लिख दी, पिको को भी वैल्यू लिख दी। टू फाइंड के अंदर क्या राइट करेंगे? रिलेशन अमंग माइक्रो, नैनो एंड पिको। सॉल्यूशन में आपने तीनों के नाम राइट कर देने हैं, लाइक माइक्रो, नैनो, पिको। उसके बाद माइक्रो की वैल्यू हमें पता है 10 की पावर -6 के इक्वल होती है, नैनो की -9 के, पिको की -12 के इक्वल होती है। और फिर ये भी हमें पता है 10 की पावर -6 को एज इट इज लिख दे। इसको मैंने ब्रेक करके दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक को मैंने कर दिया 10 की पावर -3 में, एक को कर दिया -6 में, इसको भी -6 और -6 में कर दिया। यहाँ पे समटाइम बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हमने इसको -9 और -4 में क्यों नहीं किया, इसको हमने किसी और में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। इसलिए नहीं किया बच्चे क्योंकि हमें -6 प्रीफिक्सेस का पता है, -6 प्रीफिक्सेस का हमें पता है कि वो किस इक्वल है, और वो बच्चे माइक्रो के इक्वल है। इसकी जगह पे माइक्रो लगा दिया। ये 10 की पावर -3 जो था वो एज इट इज लिख दिया और इसकी जगह पे माइक्रो लगा दिया। ये जो 10 की पावर -6 था ये एज इट इज लिख दिया और इसकी जगह पे माइक्रो लगा दिया। इस तरह से हमारे पास इन तीनों के दरमियान क्या बन गया, एक रिलेशन। वो कैसे? ये माइक्रो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तीनों के अंदर हमारे पास माइक्रो आ गया, तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया। सो वी गेट द रिलेशन अमंग माइक्रो, नैनो एंड पिको प्रीफिक्सेस। ये हमारे पास किस में आ जाएगा? रिजल्ट में आ जाएगा, जो इस न्यूमेरिकल का फाइनल हमारे पास कंक्लूजन आया, जो रिजल्ट आया। 1.3 में देखिए, 1.3 के अंदर बच्चे को क्या पूछते हैं हमसे, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। लाइक एक तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी दे दिया, साथ में कंडीशन लगा दी कि जो आंसर आपने देना है वो नैनोमीटर पर सेकंड में देना है। अब यहाँ पे उसने सिर्फ डाटा में एक चीज दिया, दूसरी चीज को आपने खुद एक्सट्रैक्ट करना है। डिस्टेंस s 1 मिलीमीटर का है। अब मिली 10 की पावर -3 की इक्वल होता है, ये प्रीफिक्सेस है। गिवन डाटा में ही इसको कन्वर्ट करके राइट कर दें कि 10 की पावर -3 मिलीमीटर। टाइम हमारे पास है 1 डे का, पर डे की जहां बात करें ना तो वो टाइम आ रहा है असल में 1 डे का टाइम है 24 आवर्स 60 मिनट्स 60 सेकंड्स। इसको कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो ये 86400 सेकंड्स बनते हैं। फाइंड करना है स्पीड। स्पीड ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, s = vt। s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, v हमने फाइंड करना था, t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो v = s/t। s की वैल्यू क्या थी? 1×10⁻³ वो मैंने पुट कर दी, और टाइम की वैल्यू थी 86400 वो पुट कर दिया। अब इसको जब डिवाइड हम करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1.15710⁻8 मीटर पर सेकंड। बच्चे ये स्पीड का यूनिट है, मीटर पर सेकंड वो लगा दिया सर। अब फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट को एक डिजिट बैक मूव करवाया। जब इसको एक डिजिट बैक मूव करवाया तो यहाँ 10 की पावर -8 की जगह क्या लिख दिया? -9। मतलब 10 की पावर -1 एक इंक्रीज कर दिया हमारे पास। तो ये 11.57 10 पर -9 हो गया, आगे हमारे पास मीटर पर सेकंड आ गया। अब इस -9 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? नैनो, क्योंकि ये प्रीफिक्सेस है, नैनो के इक्वल होता है, इसकी जगह पे -9 आ गया। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। और रिजल्ट में हमने ये लिखा आवर हेयर जो हमारे पास है वो ग्रो करते हैं किस स्पीड से? एट द रेट ऑफ 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट मैंने 1.5 था, उसमें वो कहता है गिवन क्वांटिटीज जो है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। सबसे पहले हमारे पास है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, ये 2 जीरो है और एक पॉइंट मैंने 4 के बाद लगाया। टोटल 3 डिजिट्स को मैंने जंप किया तो 10 की पावर आ गई 3, क्योंकि हमने राइट साइड से मूव किया तो प्लस की मैंने पावर लगा दी। और इसके ऊपर मैंने स्टार लगाया है, एक इसके ऊपर भी स्टार लगाया है। बताता हूँ आपको ये क्यों लगाया। इसके पीछे भी 2
पास आ जाती हैं, क्यू स्टार लगाया। उसके बाद हमारे पास है 3 8, उसके पीछे 4 जीरोस हैं, 3 जीरो ये वाली और 1 जीरो ये वाली, 4 होगी 10 रेज़ की पावर, और फिर 3 पॉइंट के बाद तो टोटल 5 जीरोस हो गई हमारे पास, 3.8 रेज़ की पावर 5 हो गया। ये 3 के पीछे 8 जीरोस लगे हैं और उनको मैंने क्या लगा दिया 10 की पावर 8 में कन्वर्ट कर दिया सिंपली। और लास्ट हमारे पास था सेकंड्स इन आर डे। बच्चे यही वाला पार्ट यहाँ दोबारा किया होगा, जैसे ये है 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये क्या हो गया 86400 सेकंड्स में था। 2 जीरो हो गई और 2 डिजिट्स और आगे हो गए, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगी 4 सेकंड्स हो जाएगी। ये स्टार इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि बुक वाले ने आपको दो चीजें बताई है। एक साथ में वो पूछ रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें, साथ में बच्चे ये रेडियस ऑफ अर्थ की न्यूमेरिक वैल्यू है 6400, हमारी जो अर्थ है इसका जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। और दूसरी बात इसमें देखें, ये हमारे पास 3 के पीछे जो 8 जीरोस लिखी हुई है ना, और वेट ऑफ सेकंड, ये जो हमारी लाइट है ये स्पीड ऑफ लाइट है कि लाइट कितने लाइक 1 सेकंड में इतने मीटर डिस्टेंस कवर करती है। अभी जैसा लाइट गई थी 1 सेकंड से, लाइक अगर अभी लाइट आती है तो 1 नैनो सेकंड में ये पूरा का पूरा रूम जो होगा ना ब्राइट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, हमारी लाइट की स्पीड ही इतनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1.5 न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। आगे जो हमारे पास आपके न्यूमेरिकल रहते हैं इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। पीछे हमारे पास रह गए हैं 1.7 जो है और 6, ये हम नहीं करेंगे, ये बोर्ड में नहीं आने वाला। 1.8 9 और 10 ये न्यूमेरिकल अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। इन दोनों में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी पॉइंट के ऊपर तो आप पूछ लीजिएगा, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे